दिस इज मी सैयदा शारका बतूल ज़ैदी। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। आज जो है वो ईद कुर्बा का दिन है। एज़ यूजुअल जल्दी उठ चुकी हूँ क्योंकि जाहिर है कि मुझे जानवर वगैरह भी देखने होते हैं कटते हुए। इसका यार व्लॉग स्टार्ट करते हैं और अपने गाइस को अपने साथ लेकर नीचे चलते हैं और देख कर आते हैं कि सबसे पहले जो है वो काऊ किसकी कट रही है, क्योंकि कसाई अजान होते ही हमारी गली में आ चुके हैं। तो मैं देखना चाह रही थी कि सबसे पहले काऊ किसकी कटेगी, तो मैंने कहा यार मैं अपने गाइस को भी अपने साथ साथ रखूँ। चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं कि सबसे पहले काऊ किसकी कट रही है। लेट्स गो। A few minutes later. तो कसाई वगैरह आना स्टार्ट हो गए और अब देखते हैं कब तक कटनी स्टार्ट होती हैं। 10 minutes later. अभी हम लोग आ रहे हैं बहुत दूर से, तो मेरी टांगे टूट चुकी है। अब होंगे अल्लाह पाक कुर्बान होना इस साल। चलो और गाइस हम सुबह सुबह अपने घर से नीचे उतर चुके हैं और हमने कहा कि यार हम सबसे पहले अपने जानवर को कटते हुए देखें, जितने भी हमारी गली में। ये मेरी बहन है। हेलो। अब रौनक लग रही है, सब बहुत प्यारा लग रहा है माहौल। मैं आपको भी दिखाती हूँ, बड़ी रौनक लगी हुई है। Minutes later. गाइस एक बात बताना तो भूल ही गई, जैसे कि मीठी ईद पर सबके घर शीर खोरमा वगैरह बनता है, तो हमारे घर बकरा ईद में भी, मुझे ये नहीं पता कि सबके घर बनता है या नहीं बनता, लेकिन हमारे घर बकरा ईद के दिन भी सुबह सुबह मीठा ज़रूर बनता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं आज क्या बना है। मेरी बहन ने भी कुछ बनाया है, तो मैंने देखा नहीं, मैंने बोला मैं आप लोगों के साथ ही देखती हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि मेरी बहन ने मीठे में क्या बनाया। लबे शीरे डेजर्ट मिक्स जो है वो मेरी बहन ने बनाया है। अब खा के बताएंगे कि उन्होंने कैसे बनाया और तारीफ़ कर देंगे फिर व्लॉग के सामने या व्लॉग के बाद में। जो खाएंगे तो तारीफ़ कर देंगे। गाइस आप लोगों ने देखा कि हमारी गली में जो है कितने सारे जानवर कटे हैं, मैंने आप लोगों को भी दिखाया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। और सबसे ज़्यादा इस दफ़ा हमारी गली में जानवर थे, बाकी सामने की रो में जो है वो कम थे, उससे आगे जाके थोड़े से जानवर थे। बट सबसे ज़्यादा इस दफ़ा जो रौनक लगी थी वो हमारी गली में लगी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और लाइन से कटती चली गई, लोग नमाज़ पढ़ के आते रहे। कसाई एक की काट रहे, फिर एक की खत आधी हो रही है तो वो दूसरे के पास आ रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जो नहीं कर सके हैं कुर्बानी, तो अल्लाह ताला उनको नेक्स्ट ईयर जो है वो उनके हालात इतने बेहतर करें, उनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएं कि वो एक अच्छा जानवर जो है वो ले सकें और फिर कुर्बान कर सकें। सो
ज़्यादा जो है वो तेज़ गाय थी और वो इन लोगों से कसाईयों से गिर नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से बेचारी वो गिरी है और उसको इतनी तकलीफ़ हुई है ना, वो कसाईयों से हैंडल नहीं हो रही थी गाय। उसने अपने आप को चोट लगा ली, वो सर्किल में से जो शेप बनी हुई थी वो वहाँ से निकल गई, जो पैरों में पहनाते हैं उसको, तो वो उसके डायरेक्ट यहाँ पर स्किन पे लग गया, जिससे स्किन ना उसकी खुल गई। तो बड़ी तकलीफ़ में वो बेचारी गाय थी और उसको जल्दी जल्दी से जो है वो गिराया। लेकिन एक बात है कि यार कसाई उनको प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी, मतलब उनको ये पता होना चाहिए कि किस जानवर को कैसे गिराना है, हैंडल करना आना चाहिए। अब आजकल के कसाई जो है ना वो बिल्कुल ही फारिग हैं, मतलब सिर्फ शर्ट्स पहन के आ गए कि यार हम लोग कसाई हैं। और ये भी जैसे अभी ब्रांड की तरह आ गए थे, हम सारे एक जैसे कसाई हैं, लेकिन है नहीं। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि वो अनाड़ी कसाई हैं, उनको एक जानवर गिराना नहीं आया। सुबह की बात है कि एक आगे कसाई वाले आए तो उन्होंने इतनी प्यारी तरह जो कुर्बानी करी है, एकदम से गिराया और एकदम से उसकी स्किन वगैरह सब रिमूव कर दी। और इन लोगों को यार जानवर गिराना नहीं आ रहा, इतनी तकलीफ़ देते हैं बेचारे। और दूसरी बात ये कि ये हर जगह मना है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ना काटें, मगर फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं और इस तरह करते हैं। सो लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस तरह व्लॉग में भी बताना कि मतलब आप थोड़ा सा ख्याल करें, इस तरह बिल्कुल भी ना करें। आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मगर लोग समझ ही नहीं रहे, लोग कर रहे हैं। उनको तमीज़ ही नहीं आ रही है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ना गिराएं, पानी भी नहीं पिला रहे हैं उनको, सही से छुपा भी नहीं रहे हैं, बस डायरेक्ट एक के सामने एक गिराया जा रहा है। तो वो क्या होगा, जानवर बितकेगा ही ना, फिर हैंडल नहीं हो पाता उन लोगों से। बस अब क्या करें यार, लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है हमारे माशरे में। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो इसको जल्दी से कर दें लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।